भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कई वैश्विक नेता भारत के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं और इस बीच भारतीय राजनीति में भी एक नया घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। वैसे तो भारत का पूरा विपक्ष आज मोदी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन आज हम आपसे 3 ऐसे नेताओं की चर्चा करेंगे जो पूरे मन के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन 3 नेताओं में 2 विपक्ष के हैं और एक नेता एनडीए गठबंधन के। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द फैमिली। दोस्तों, बात सबसे पहले कांग्रेस के नेता शशि थरूर की। शशि थरूर सिर्फ सरकार के एक्शन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि नैरेटिव वॉरफेयर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मजबूती और तर्क के साथ अपनी बात रख रहे हैं। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बात अलग अंदाज में रखी और बताया कि भारत को ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। उनका कहना है कि यह हमारी राष्ट्रीय चेतना में बसी एक नई नवेली विधवा की छवि को उजागर करता है, जो पहलगाम में अपने पति के बगल में घुटनों के बल बैठी और रो रही है। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत का इरादा इस मामले को युद्ध तक ले जाने का नहीं है। उनके शब्दों में, हमने पाकिस्तानी सेना या सरकार के प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं किया, जबकि हमें पता है कि इस हमले के पीछे वही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम युद्ध नहीं चाहते। दोस्तों, पाकिस्तान के हमदर्द चीन को भी शशि थरूर सियासी संदेश देते हुए नजर आए हैं। थरूर ने कहा कि आज के समय में भारत का बाजार चीन के लिए ज्यादा जरूरी है, खासकर तब जब दुनिया में अमेरिका जैसे देश ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। चीन इस बात को बखूबी समझ भी रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। शशि थरूर एक ऐसे नेता हैं जो दलगत राजनीति को परे रखकर देश हित की बात करते हुए नजर आते रहते हैं। इसी कारण से कई बार कांग्रेस में उन्हें असहज भी होना पड़ता है। अब दूसरा नाम है बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती का। मायावती ने देश हित के सभी मुद्दों पर मोदी सरकार का समर्थन किया है, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हो या बांग्लादेश से जुड़ा कोई दूसरा मुद्दा। एक बार फिर मायावती ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के मद्देनजर राजनीतिक एकजुटता का आह्वान किया था। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से साफ तौर पर कहा कि बयानबाजी करने के बजाय केंद्र सरकार की कार्रवाई का समर्थन कीजिए। अब ऐसे ही तीसरे नेता हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के मुखिया एचडी देवेगौड़ा, जिन्होंने कल भारत की परिपक्व और संयमित प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री द्वारा संकट से निपटने की प्रशंसा करते हुए लिखा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपके साथ और हमारे महान राष्ट्र के साथ रहें, क्योंकि हम आतंकवाद के अधर्म के खिलाफ धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने भारत की शांतिपूर्ण वैश्विक छवि पर जोर देते हुए कहा, भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है और इसने हमेशा दुनिया में प्रकाश फैलाया है। लेकिन अगर कोई इसे हमारी कमजोरी के रूप में देखता है तो उन्हें अब पता चल गया है कि हम क्या करने में सक्षम हैं। खास बात यह है कि देवेगौड़ा इस पत्र में आतंकी हमले की प्रतिक्रिया की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से पीएम मोदी के तुरंत वापस लौटने की चर्चा भी करते हैं। उन्होंने माना कि प्रधानमंत्री ने हाल के हफ्तों में बहुत ज्यादा दबाव का सामना किया होगा। उन्होंने लिखा, पिछले कुछ हफ्ते काफी चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण रहे होंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि ईश्वर ने आपको भारत को इन कठिन समय से उबारने की शक्ति और संकल्प दिया है। आपका नेतृत्व अनुकरणीय रहा है और इतिहास निसंदेह इसे शानदार शब्दों में दर्ज करेगा। और यह भी जानता हूं कि आध्यात्मिक समझ, गहन चिंतन और निरंतर प्रार्थना के बिना संतुलन और निर्णय की क्षमता पाना आसान नहीं। आपने पिछले कुछ दिनों में यह प्रदर्शित किया है कि आपके पास यह सब अच्छी मात्रा में है। यह पहले भी कई मौकों पर स्पष्ट हुआ है। दोस्तों, विपक्ष के कुछ नेता भले ही सैन्य के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यह हमारे लोकतंत्र के लिए सुखद है कि अभी भी विपक्ष में ऐसे नेता बचे हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और निभा रहे हैं। शशि थरूर हो या मायावती या फिर पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, इन नेताओं ने भारतीय राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। धन्यवाद।